हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज हम करेंगे संधि से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। और अगर आपने अभी तक हमारा संधि का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर भी वर्णों का मेल हो रहा हो वहाँ पर आपका कौन सी क्या होगा? वहाँ पर आपका होगा संधि। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जबकि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पेपर में पूछा जाता है दो शब्दों के मेल को तो आप लगाएंगे समास, और अगर आपको बोला जा रहा है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं तो आप बोलेंगे संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, तो कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी स्वर संधि जिसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। और दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधि 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो आप 5 प्रकार की आंसर लगाएंगे, और वरना फिर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपके 3 और 5 दोनों एक साथ में दिया होता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही टिक करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद का विच्छेद करते हैं। दया प्लस आनंद। ठीक है, तो दया का आ और आनंद का आ मिल करके बन जाएगा बड़ा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। हमारा अगला क्वेश्चन, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए, कपि प्लस ईस। ठीक है, तो कपि का ई, छोटी ई, और ईस में बड़ी ई, दोनों मिलकर के बन जाएंगे बड़ी ई, इसीलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। हमारा अगला क्वेश्चन, सदैव। सदैव में कौन सी संधि होगी? तो मैंने आपको अपने संधि के वीडियो में इसकी ट्रिक बता रखी कि जहाँ पर भी 2 मात्राएं हो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, और जहाँ पर 1 मात्रा हो ऊपर वहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका सदैव है ना, तो यहाँ पर 2 मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अच्छा, वृद्धि संधि किसका पार्ट है? तो वृद्धि संधि स्वर संधि का ही पार्ट है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि और जड़ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखिए, संयोग, तो मैंने बताया था आपको, अनुस्वार को हम मा में प्रयोग कर देते हैं, तो सम प्लस योग, तो ये तो आपका हो गया व्यंजन संधि का उदाहरण। मनोहर, तो मैंने बताया था ओ को आप क्या कर देते हैं? विसर्ग कर देते हैं, तो मनः प्लस हर, तो ये कौन सी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ऐसे ही नमस्कार, तो नमः मैंने बताया कि आधा सा को हम विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं, तो नमः प्लस कार हो जाएगा, तो ये भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर कौन सी बची? यहाँ पर बचा पवन। तो पवन कौन सा है? संधि का उदाहरण है, यह स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में भी कौन सी? तो आपकी हो जाएगी अयादि संधि। देखिए आप पवन, तो अव की आवाज़ आती है, पव अव। अब मैंने बताया था आए 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 अव आओ, जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वहाँ पर आपकी अयादि संधि होगी, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया जहाँ पर 2 मात्राएं होंगी वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। तो देखिए, सदैव में 2 मात्रा, जलौघ में भी 2 मात्रा, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि है। और पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सा नहीं है? गुरुपदेश में 1 मात्रा, तो यहाँ पर ये कौन सी संधि हो जाए? गुरुपदेश गुण संधि। और पूछा क्या गया? और आपका देखिए नीचे वाले में परम मौदार्य में भी वृद्धि संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मात्राएं लगी हुई हैं। तो आपका जो है गुरुपदेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आपका हो जाएगा गुरुपदेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ठीक है, तो दीर्घ संधि किस में आ रही है आपको ये देख के बताना है। महर्षि, जब हम ठीक है महर्षि बोलते हैं तो महर अर की आवाज़ आती है ना, तो मैंने बताया था जहाँ पर भी अर की आवाज़ आएगी वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, यहाँ देवेंद्र, तो यहाँ पर 1 चोटी लगी हुई, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय, यहाँ पर भी ओ की मात्रा आ रही है ना, तो यहाँ भी गुण संधि है। दैत्यारी को देखिए, दैत्य प्लस आर्य, तो दैत्य का अ और आर्य का बड़ा आ मिल करके कौन क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही कौन सा होगा? दैत्यारी दीर्घ संधि का उदाहरण है।
हमारा अगला क्वेश्चन है पवित्र में कौन सी संधि होगी। तो मैंने अभी आपको बताया पव, अब की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। आए 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 अब आव की आवाज़ जब भी उच्चारण करते वक्त आए तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इत्यादि का इति प्लस आदि, क्योंकि त का ई और आ, ई आ मिल करके क्या बन जाता है, य बन जाता है। और मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जब भी कभी आपका य के पहले या फिर व के पहले आधा अक्षर होगा तो वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उच्चारण आपका क्या कौन सा सही होगा, इति प्लस आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है निरर्थक का सही विच्छेद, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए आप निरर्थक को हम कैसे तोड़ेंगे, मैंने बताया था र को विसर्ग संधि में हम विसर्ग में बदल देते हैं। तो निरह प्लस अर्थक, अर्थक आपका सही होगा, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश का देखिए एक मात्रा लगी हुई है ना, तो आप यहीं से पहचान के बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अब इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, धरा प्लस ईस, तो आ, धरा का आ और ईस का ई मिल करके आ ई ए हो जाता है, आ ई क्या हो जाता है, ए की मात्रा लग जाती है, तो धरेश, तो धरा प्लस ईस। अब इसमें देखिए दो दिए हुए हैं, एक तो धरा प्लस ईस बड़ी ई और एक जगह पे छोटी ई दी हुई है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर सही क्या होगा। तो यहाँ पर सही आपको कैसे पता चलेगा कि सही क्या होगा, तो मैंने इसके लिए भी आपको वीडियो में, अपने डिटेल वीडियो में बता रखा है कि जहाँ पर भी द्र हो वहाँ पर छोटी ई रखी जाती है, और जहाँ पर भी स आ रहा हो सलजम वाला तो वहाँ पर हम बड़ी ई में हम रखेंगे, ऊपर छोटी ई होगी, द्रा के साथ छोटी ई को हम लगाएंगे, तो धरा प्लस ईस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सा के साथ में हम बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा को हम कैसे परिवर्तित करेंगे, निरा प्लस आशा, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि और निरा प्लस आशा, निरा को विसर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा। तो महोष्ण ओ की मात्रा लगी हुई है, आप यहीं से पहचान लेंगे कि ओ की मात्रा है, तो आपका कौन सी संधि होगी, एक चोटी है ना, तो गुण संधि होगी, तो महा प्लस उष्ण, तो आपका आंसर हो जाएगा डी सही। अगला देखते हैं आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो मैंने बताया था कि र को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, रा को हम विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं, तो आशीर प्लस वाद, तो आपका बी आंसर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस, अभी मैंने बताया कि जहाँ पर भी सलजम वाला सा आ रहा होगा वहाँ पर हम बड़ी रखेंगे, ईश, तो महा प्लस ईश सही होगा, ऑप्शन बी। अगला 17 सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो न है ना, यहाँ पे देखिए आधा ना आ रहा है, सन्मति में आधा ना आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको व्यंजन संधि में एक बताया था कि न को क्या कर देते हैं, पहले को पांचवें में परिवर्तित, तो पांचवें को पहले में परिवर्तित, तो ना को हम त में परिवर्तित कर देंगे, त किसमें आ रहा है, सत्य प्लस मति, सन्मति, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय, तो देखिए पहली बात तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं संधि कौन सी है। देखिए मैंने आपको बताया था या फिर व के पहले अगर आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पर होगी यण संधि, तो संधि तो आपको यहाँ ही से पता चल गई कौन सी संधि है, यण संधि। अब हम इसका विच्छेद बताते हैं कि क्या होगा। आधे को क्या कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है, तो अन प्लस वय हो जाएगा, व के पहले न आया था ना, और उ और व मिल करके व बन जाता है यण संधि, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही ऑप्शन ए, अनु प्लस ए।
अगला क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो परोपकार में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक चोटी लगी है, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गुण एक होता है तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि एक मात्रा होती है। और वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाती है किसकी? मात्रा की, तो यहाँ पर दो मात्राएं हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा मनवंतर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखिए, स्वर संधि का उदाहरण, स्वर के अंदर कौन कौन सी संधि आती हैं? मैंने बताया 5 संधि आती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण। तो आपको यहीं से याद रखना है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात देख लेते हैं अब हम इनका छेद करके। देखिए, अधोगति, ओ को हम क्या कर देते हैं? ओ की मात्रा को हम किसमें? विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं, तो अधः प्लस गति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। दूसरा उच्चारण, तो हमने क्या बताया था, जब भी च होगा तो च को हम किसमें परिवर्तित कर देंगे? त में। उत प्लस चारण, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अगला हो जाएगा दिग्गज, तो दिक ग को हम किसमें? पहले में परिवर्तित कर, दिक प्लस गज, ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो अगला हमारा बच्चा सिर्फ मनवंतर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मनवंतर। इस तरह से हमने आज संधि के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। धन्यवाद।